जी। और अगर आप अपनी नॉन एसेंशियल क्लास को सेंटेंस के एंड पे लेके आएंगे ना, तो आप उसके साथ जस्ट कॉमा लगाएंगे। उसकी एग्जांपल जो भी मैं दे रहा था, देखें, माय सिस्टर, माय सिस्टर हु lives in Lahore sent me a gift। अब देखिए, यहां पर जो हु लिव्स इन लाहौर जो है, हमने नॉन एसेंशियल क्लास दी है। अगर आपकी नॉन एसेंशियल क्लास सब्जेक्ट के बाद यूज हो रही है, तो आप उसको ब्रैकेटिंग कॉमा में लिखोगे। आप उसको क्या करोगे? ब्रैकेटिंग कॉमा के साथ लिखोगे। अगर नॉन एसेंशियल क्लास को सेंटेंस के एंड पे लेके आओगे, तो आप उसको कॉमा के साथ डिस्क्राइब करोगे। बात की समझ आई आपको? जी सर, आ गई है समझ सर। जी प्लीज, नेक्स्ट आ जाइए जी। अभी ये कल जो हमारी एक बात हो रही थी ऑक्सफोर्ड कॉमा के ऊपर, 17 रूल में मैंने ऑक्सफोर्ड कॉमा के रूल को डिस्क्राइब किया। जी प्लीज बोलिए इसको। ऑक्सफोर्ड कामा बिफोर एंड इन केस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, जैसे है आई बॉट मिल्क कामा मीट कामा एंड शूज। यही हमारी एग्जांपल थी ना कल की। ये सर यही थी हमारी। या यानी अगर हमारी ये है कि ऑक्सफोर्ड कॉमा बिफोर एंड इन केस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, कि डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स के लिए हमने एंड से पहले भी जो कॉमा लगाना है ना, उसको आप क्या बोलते हो? आप उसको ऑक्सफोर्ड कॉमा बोलते हो। यानी ऐसी चीजें आप समझिए जो इंटायरली डिफरेंट हो, बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट्स जब होते हैं आपके। जी प्लीज, 18। जी सर, बिफोर प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल एज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जब आपका मिस प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म या आपकी थर्ड फॉर्म एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस फंक्शन करती है और सेंटेंस के एंड पे प्लेस हो, तो उसको हमेशा कॉमा के साथ लिखा जाता है। जी, पढ़िए। सर दोबारा रिपीट कीजिएगा इसको सर। मैंने कहा अगर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल सेंटेंस का हिस्सा बने और सेंटेंस के एंड पे प्लेस हो, तो उसको हमेशा कॉमा के साथ लिखा जाता सही सर, ठीक हो गया सर। मैं एग्जांपल पढ़ूं फर्स्ट। है। हाँ जी। मिस्टर आर्थर वाज इन द लिविंग रूम कामा रीडिंग। जी, अब देखिए रीडिंग क्या है, बेसिक। अच्छा, एक और बात ज़हन में रखिएगा। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि रीडिंग और एस्टोनिश्ड ये फंक्शन क्या करते हैं? बेसिकली ये एडजेक्टिवल है। क्या फंक्शन कर रही है? एडजेक्टिव का फंक्शन कर रही है। देखे ना, दूसरे यहां पे तो आपकी क्लैरिटी नहीं होती कि रीडिंग, यार वो आईएनजी फॉर्म भी तो हो सकता है। लेकिन सेकंड सेंटेंस क्लैरिटी इसकी दे देता है कि एस्टोनिश्ड का मतलब होता है सरप्राइज्ड, हैरान। तो हैरान किस चीज को इंडिकेट करता है? यानी वो एडजेक्टिव को इंडिकेट करता है। जी, सेकंड सेंटेंस पढ़िए। आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनीमोर, said the clerk astonished। एस्टोनिश क्या फंक्शन कर रहा है यहाँ पर? एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। एडजेक्टिव का। जी, रीडिंग क्या फंक्शन कर रहा है? एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है, आपका एडजेक्टिव का फंक्शन कर सकती है ना। जैसे योर स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग आईएनजी फॉर्म। वीपिंग चाइल्ड, चाइल्ड की क्वालिटी क्या है? वो वीपिंग है। रनिंग बॉय, बॉय की क्वालिटी क्या है? वो रनिंग है। वॉकिंग स्टिक, स्टिक की क्या क्वालिटी के? वो वॉकिंग है। जी प्लीज, 19। Between two infinitive clauses in a sentence, जी, to err is human, comma, to forgive is divine। अच्छा करो जो, करो शुरू। मैं बस थोड़ा जिहा लेना बाद च लेना शुरू। जी इसमें देखें जी, मैं दो। हुणे बस खाना जी, खा के आया, जी आधा इरफान घंटा जुल्फार है। साहब प्लीज माइक बंद कीजिए, मैं रिस्पेक्ट। लेना तुसी शुरू करो ना। जी जी, इरफान ये साहब जरा क्लास हो रही। माइक। जी इरफान साहब जरा माइक अपना, इरफान जी। जी, अब देखिए ना यहाँ पर, टू एर इज ए ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइड। जब दो इन्फिनेटिव क्लॉज आते हैं ना, दो इन्फिनेटिव क्लॉज को जो है आप कॉमा के साथ लिंक कर सकते हैं। जी कोमल परी, मैंने क्या बताया? जी बचिया, आप बताइए बेटे। जी सर, आपने बताया है कि हमारे पास जब दो इन्फिनेटिव क्लॉजेस आएंगे तो हम उनको कॉमा से अलग करेंगे, हम उनको उनके कॉमा से दरमियान अलग कॉमा कर लगाएंगे। सकते हैं। ठीक हो गया जी।
समटाइम अगर आपके ये दो इन्फिनेटिव क्लॉजेज आ जाती हैं पेपर में कि एक ही सेंटेंस में दो क्लॉजेज को उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है, पंक्चुएशन मार्क लगाने को कहते हैं, तब कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे। कॉमा। जी 20th जी प्लीज। Before clauses of reason, comma, purpose, comma, or concession. जनरल रूल क्या है? रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स मेरी बात को सुनिएगा। जनरल रूल ये है कि अगर आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटर में आ जाते हैं ना, सेंटेंस के दरमियान में आ जाते हैं, तो उनसे पहले कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उनसे पहले कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। नहीं। जनरल रूल क्या है कि जब आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस के सेंटर में प्लेस हो तो उनसे पहले कॉमा का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन आपके वो क्लॉजेस जो कि रीजन को शो करें, पर्पस को शो करें या कंसेशन को शो करें, आप उनसे पहले, उन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले आप कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें ना, यू मस्ट स्टडी होल हार्टेडली। आपको पूरा दिल लगाकर पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, बिकॉज योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इट। यहाँ पे बिकॉज की जो क्लॉज है ना, वो रीजन बताती है कि आपको दिल लगाकर क्यों पढ़ना चाहिए। जी वजिया, जरा इसको एक्सप्लेन करिए बेटे। जी सर, हमने ये पढ़ा है कि जब भी हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ कोई सेंटेंस मिल रहा होगा तो जनरली हम उसमें कॉमा नहीं यूज करते। तो जब वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो हमें कोई रीजन बता रहा हो किसी सेंटेंस में, तो हम उस रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए उस कंजंक्शन से पहले कॉमा देते हैं। हाँ जी, रीजन हो या कोई पर्पस हो। अब नेक्स्ट सेंटेंस जरा पढ़िएगा। प्ले सही योर देना। टाइम, प्लान योर टाइम, कॉमा, so that you may utilize it positively. आप पर्पस Purpose. उसका बता रहे हैं ना कि आपको जी सर, टाइम को so that. प्लान क्यों करना चाहिए, ताकि आप उसको पॉजिटिवली यूज कर सके। आप पर्पस बता रहे हैं, यानी इसलिए आप सो दैट से पहले जनरली आप सेंटेंस है ना, कोमल टेक्स मेडिसिन सो दैट शी मे रिकवर, सो दैट शी मे जी, रिकवर। recover. कोमल दवाई पीती है ताकि वो सेहतियाब हो जाए। लेकिन जब आप पर्पस बताते हैं ना किसी का कि प्लान योर टाइम, आप क्यों प्लान करना है टाइम को, सो दैट यू मे यूटिलाइज इट पॉजिटिव, ताकि आप उसको बड़े पॉजिटिवली जो है ना वो यूज कर सके, आप उसमें प्रोडक्टिविटी ला सके। जी शाकर बड़ी साहब, आप क्वेश्चन कर रहे थे। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जनरल प्रैक्टिस में तो जब हम काफी सेंटेंस पढ़ते हैं बिकॉज से पहले तो कभी कॉमा नहीं देखा। सर वो देखें, गलत गलत होता है ना सर, अगर आपने नहीं देखा तो वो गलत है ना। एक्चुअली मामला पता क्या है, फिर वो चेक करने वाले भी नहीं ना चेक करते, जिन्होंने चेक करना होता उनको भी तो नहीं ना इन चीजों का पता होता। आप देखिए, मैंने आपको विद आर्ग्यूमेंट बता रहा हूं कि मैंने ये बताया है कि जनरली हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कॉमा नहीं लगाते, लेकिन हम कॉमा कब लगाएंगे? जब हमने रीजन देनी हो, जब हमने पर्पस बताना, जब हमने कंसेशन देनी हो, तब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कॉमा लगा सकते हैं। सर समझ आ रही शाकर सर साहब? आता सर कॉमा जी आते जी। हैं अक्सर। आप डाउन वो पढ़े तो इवन दो के साथ अक्सर इवन दो का यूज कब होता है तो पीछे कॉमा लगा होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही इवन दो सर में वो लगता लगा। जी ये तो वो लगाते इवन जो दो। कॉमन प्रैक्टिस में, हमने तो उसकी आर्ग्यूमेंट दिए है ना कि आपको इवन दो से पहले कॉमा क्यों लगाना चाहिए। ठीक है, सो दैट से पहले कॉमा क्यों लगाना चाहिए, बिकॉज से पहले कॉमा क्यों लगाना चाहिए। सर मेरा ये मौका। इवन दो जी शाकर इवन साहब। दो सो डेट इवन दो सो डेट से तो पहले लगा होता है, बिकॉज से पहले का मैं देख सोच रहा हूँ कि ये बहुत कम लगा होता है, बल्कि लगा ही नहीं होता, मैं जितने मैंने देखा है आप सर। सर इसको जरूर स्टडी कीजिएगा कि जो मैंने आपको बताया है ना, इंशाल्लाह आपको यही शेड मिलेगा। जो मैं एक चीज ध्यान में रखिएगा, देखें मैं एक कामिल शख्स नहीं हूं, लेकिन एक चीज मैं आपको ये कंफर्म कहता हूं कि जो लेटेस्ट रूल चल रहे हैं ना, मेरी स्टडी वो होती है। मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूं ना, मेरा पूरा साल यही काम होता है कि मैंने डेली कुछ ना कुछ ग्रामर का लाजमी पढ़ना है, और मैंने उन इंटरनेशनल ग्रामर्स को टच करना जिनकी रैंकिंग बड़ी हाई होती है। क्योंकि जब एक बंदा क्लेम करता है ना कि मैं ग्रामर पढ़ाने वाला हूं, तो फिर आपसे बच्चे सवाल भी करते हैं। ठीक है, तो आप अगर उनके अप टू द मार्क आंसर नहीं ना करते, तो फिर आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी चैलेंज होती है।
शाकिर साहब मेरी बात को सुन रहे हैं ना आप? ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह ये चेक करूंगा मजीद। सर इसमें क्वेश्चन एक और है सर। जी जी, आप दो करें क्वेश्चन। सर क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा पेपर चेक करने वाला इतना एक्सपर्ट ना हुआ तो फिर? नहीं सर, वो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं सेम है। यही क्वेश्चन मेरा भी सर माइंड में चल उसने रहा अगर था। ये रूल ना पढ़ा हुआ तो फिर तो हो सकता है ना। फिर अगर पढ़ा हुआ तो फिर हाँ पढ़ा होगा तो फिर तो एक डिफरेंट चीज है, अगर नहीं पढ़ा होगा उसने ये सर जी, तो अगर फिर वो सर तो आपके पेपर, अगर आपके पेपर सर एडिशनल इतने सेशन जज चेक करेंगे तो मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन अगर आपका पेपर कोई इंग्लिश का प्रोफेसर सर चेक करेगा। वो पढ़े हो, उन्होंने पढ़ा होता है तो इसीलिए हम पास नहीं होते। हाँ जी, मैं एक एग्जांपल देता और हूँ उन्होंने पढ़ा नहीं होता, उनको नहीं समझ नहीं आता कि करना क्या है, आपकी इसलिए वो फेल मेहरबानी, कर आप देते मुझसे हैं। मेरी बात सुने, आप उनके बारे में ना ये बातें कहलवाएं। मैं बस आपको ये बताता हूँ कि अगर किसी इंग्लिश के प्रोफेसर ने पेपर चेक किया ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो हम रूल पढ़ रहे हैं वो जरूर फॉलो करेगा इसको। ठीक हो गया? आप वो छोड़िए, आप खतरनाक हल्के में जा रहे हैं। जी प्लीज नेक्स्ट चलिए जनाब इरफान साहब। नो कामा आफ्टर एडवर्बियल नहीं सर, फ्रेज आपने ऑफ। ऊपर वाले सेंटेंस को क्लियर नहीं किया, कंसेशन जी वाले। सर, जी सर। यू मस्ट स्टडी होल रेस्पेक्टेड हार्टेडली सर, कॉमा। शी इज वरीड। ओके सर। शी इज वरीड अबाउट हर सन कॉमा इवन दो ही इज ग्रोन अप। तो सर यहाँ पे कंसेशन आ गई ना, कि ग्रोन अप बंदे की वजह से किसी का कोई परेशान होना, तो ये कंसेशन ही है उसके लिए। क्लियर? क्योंकि जी वो सर ग्रोन अप है, क्लियर। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मगर वो क्या कर रही है, अपने बच्चे के लिए परेशान हो रही है। यानी ये क्या दे रही है, ये स्टैंडर्ड दे रही है कंसेशन का, हालांकि उसका परेशान होना बनता नहीं है ग्रोन अप बच्चे के लिए, मगर फिर भी वो ग्रोन अप बच्चे के लिए परेशान हो रही है, तो ये कंसेशन का एलिमेंट आ रहा है। जी प्लीज नेक्स्ट पॉइंट 21। जी सर। नो कामा आफ्टर एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस एंड टाइम। अच्छा, अगर आप सेंटेंस के शुरू में ऐसे एडवर्बियल फ्रेजेस लगा दें जो प्लेस को इंडिकेट करें या टाइम को इंडिकेट करें, तो ये जहन में रखिएगा उनके बाद कॉमा नहीं आता। मैंने क्या बताया है कि आपके ऐसे एडवर्बियल फ्रेजेस जो प्लेस को शो करें या टाइम को शो करें, उनके बाद कॉमा का इस्तेमाल नहीं होता। एग्जाम्पल, इन द क्लासरूम देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस। अब देखें, इन द क्लासरूम किस चीज को इंडिकेट कर, ये कौन सी एडवर्बियल फ्रेज है सर? ये प्लेस को इंडिकेट कर रही है। प्लेस का वेयर को। हाँ जी, वेयर को। उसके बाद टाइम को, एट द लास्ट मोमेंट। जी ही जॉइंड अस बिफोर स्टार्टिंग मीटिंग। जी, इज इट क्लियर? यानी आपके ऐसे एडवर्बियल फ्रेजेस जो प्लेस को या टाइम को इंडिकेट करते हैं, उनके साथ हम जनरली कॉमा का इस्तेमाल नहीं करते। जी मैमूना, मैंने क्या बताया जी? कोमल परी साहबा जी, रेज योर क्वेश्चन प्लीज। कोमल यस सर। जी, सर मेरी मैं बहन आपका ये कह क्वेश्चन रही है थी, ठीक है क्लियर है ये। जी। आपने यही बताया कि एडवर्बियल फ्रेज में अगर प्लेस और टाइम शो हो तो कॉमा का यूज नहीं होता। जी मेरी बहन। जैसे इन द क्लासरूम, ये प्लेस को शो कर रहा है और एट द लास्ट मोमेंट वो टाइम को शो कर रहा है। जी मेरी बहन, ऐसे ही कहा मैंने। सर एक क्वेश्चन है। हुक्म करे शाकर साहब। एट द लास्ट मोमेंट पर अगर यस्टरडे आ जाए, यस्टरडे सर टाइम इसको शो कर रहा है कि उससे बाद लगे देखिए, जनरली नहीं लगाते या सर टू हम। मारो। जनरली, मैंने एक वर्ड, आपने टू मारो। रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, मैंने वर्ड कहा है कि जनरली नहीं लगाते। ठीक है। यानी प्लेस और टाइम को इंडिकेट करने वाले फ्रेजेस के साथ आप रिकॉर्डिंग दोबारा सुनिएगा। जब मैंने लॉकअप किया तो मैंने कहा जनरली इनके बाद कॉमा का इस्तेमाल नहीं होता। जब जनरली की मैं बात करता हूं, इसका मतलब कंसेशन आ जाती है आपके पास। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, एंड एक्सेप्शन रूल्स, और एक्सेप्शन रूल करती सर है। अगर हम लगा दें तो फिर गलत हो जाएगा। नहीं गलत होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है सर। हाँ जी, समटाइम ये होता है ना कि आपको पंक्चुएशन और बहुत ज्यादा आपके पास करने वाली ऐसी फ्रेज आए, आप इसको नेग्लेक्ट भी कर देंगे तो ये मिस्टेक नहीं कंसीडर होगी। जी प्लीज। ओके सर। जी जी बोलिए। सर 22 है सर। बिफोर फॉर एग्जाम्पल आर फॉर इंस्टांस विद द कामा आर कॉलन आफ्टर इट। जैसे फर्स्ट है सेंटेंस आई लाइक
neutral colors, comma, for instance, comma, baggy and gray. बी कलर और ग्रे कलर, ये बड़े न्यूट्रल beige and कलर्स gray. हैं ना, बीज और जो ग्रे कलर्स हैं। आप फॉर इंस्टेंस से पहले और फॉर एग्जाम्पल से पहले आप क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं, लेकिन उनके बाद आप कॉमा भी लगा सकते हैं और कॉलन भी लगा सकते हैं। जी मैंने क्या बताया इरफान साहब? सर आपने कहा कि फॉर इंस्टांस और फॉर एग्जांपल अगर फिक्रे के दरमियान में आए तो हम इनका स्टार्ट भी कॉमा से करते हैं और एंड भी इनका कॉमा से करते हैं। नहीं, मैंने एडिशनल बात कही और है। आपने सर कॉलन का कहा है, लेकिन उसकी मुझे समझ नहीं है कि कॉलन कब लगाते हैं। जी मैंने कहा है कि फॉर इंस्टेंस और फॉर एग्जाम्पल से पहले तो कॉमा आना ही आना है। फॉर इंस्टेंस और फॉर एग्जाम्पल से पहले कॉमा आएगा, नहीं है। उसके बाद आप कॉमा भी लगा सकते हैं और कॉलन भी लगा सकते हैं। जी ठीक हो गया सर। नेक्स्ट क्या वाले कॉमा रिपीट की कीजिए जगह सर पे इसको? हम यानी कि फॉर इंस्टांस और फॉर एग्जांपल जब भी आएगा उसके स्टार्ट पे तो कॉमा आना ही आना है, तो उसके एंड पे हम चाहे तो कॉमा लगा लें चाहे हम कॉलन लगा लें। दोनों एग्जाम्पल मैंने दी हुई हैं आपको। जी प्लीज। जी सर। और जी सेकंड जो एग्जांपल है उसमें आया हुआ है कि फ्रूट्स कैन सर्व एज कलर नेम्स, कॉमा, फॉर एग्जांपल आगे कॉलन, प्लम, प्लम, कॉमा, चेरी, कॉमा, पीच। जी, ये कलर का भी फंक्शन करते हैं ना फ्रूट्स जो हैं। जी जी सर। 23, हाँ जी। आफ्टर प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल इन द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, पहले हमने प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल पढ़े थे, यहाँ पे हम स्टार्ट पे पढ़ रहे हैं कि बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस आ जाए। रिसीविंग हर मैसेज, कॉमा, आई कंटेक्टेड हर। जी और क्योंकि इसके फिक्रे के स्टार्ट में आ गया रिसीविंग हर मैसेज, ये भी पार्टिसिपल है। प्रेजेंट और नेक्स्ट पे पार्टिसिपल है ना? सर जो है, जी सर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और नेक्स्ट पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है, all armed at the news, अलार्म्ड एट द comma, न्यूज, अलार्म्ड एट द न्यूज। alarm, alarmed at the news, comma, we called in the police। जी, ये यानी पास्ट अगर आपका पार्टिसिपल। सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसका कॉम्बिनेशन कॉमा के साथ बनाएंगे, फिर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखेंगे। रिपीट कीजिएगा मेरी बात को सर, मैंने क्या कहा? सर आपने यही कहा है कि जब भी हम पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा तो उसके बाद हम कामा लगाएंगे और उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाएगी। नहीं सर, इंडिपेंडेंट क्लास आपकी ये सबऑर्डिनेट क्लास इंडिपेंडेंट नहीं होती, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उसके बाद। इंडिपेंडेंट क्लॉज। जी प्लीज। 24 between pronouns you, comma, he and I will help them। जी नेक्स्ट है I, comma, he and you will beat him। जी बिल्कुल। सर अगर इनका भी आपकी तो एक गुड एक्शन सीक्वेंस होती होता है है ना, ना, you, लिसन टू he मी और I। प्लीज, अगर आपकी गुड एक्शन है तो आपका फार्मूला 2 3 1 आता है। गुड एक्शन के लिए फार्मूला 2 2 3 3 1। 1 आएगा, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन विल हेल्प देम। अच्छा काम है ना? अगर आप अच्छा जी काम सर। करें तो 2 3 1 का फार्मूला आएगा, जैसे यू ही एंड आई विल हेल्प देम। और अगर आप बैड एक्शन कर रहे हैं तो 1 3 2 का फार्मूला आएगा, आई ही एंड यू विल बीट हिम। यानी अगर आप गुड एक्शन कर रहे हैं तो 2 3 1 का फार्मूला है, ठीक है। अगर आप बैड एक्शन कर रहे हैं तो 1 3 2 का फार्मूला है, ठीक है। लेकिन पहले दोनों प्रोनाउन के दरमियान आपने क्या करना है? कॉमा के इस्तेमाल करना है। जी महमूना अफजल साहब, मैंने क्या बताया बेटे? सर आपने बताया कि हम जब भी प्रोनाउंस लिखते हैं तो पहले प्रोनाउन के बाद कामा का इस्तेमाल करते हैं, और अगर गुड एक्शन के लिए प्रोनाउंस को यूज कर रहे हो तो फिर 3 2 1 का फार्मूला आएगा, नहीं 2 3 1 का फार्मूला आएगा, और अगर बैड एक्शन के लिए हो तो 1 3 2 का फार्मूला आएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी इस पे किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। 25। जी सर। टू सेपरेट सिटी फ्रॉम स्टेट, जी आई लिव इन लाहौर, कमा, पाकिस्तान। लाहौर को सेपरेट किया गया है पाकिस्तान स्टेट के साथ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी उसके बाद आ जाता है जी आपका ब्रैकेटिंग कॉमा। क्या आ जाता है ये, इसको हम ना आगे ले चलते हैं कल के लिए, ठीक है।
क्योंकि फिर ये चीजें जो है ना थोड़ी सी टफ हो जाएंगी आप लोगों के लिए, बड़ी इसमें डिटेल्स आ जाती हैं। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझसे कर सकते हैं। सर जी। ये जो हमने अभी लास्ट रूल पढ़ा है कि स्टेट से उसको करने के लिए, तो अगर लाहौर के बाद पंजाब आ जाए तो फिर भी काम आएगा, मेरी लाहौर बहन वो पंजाब पंजाब पाकिस्तान। आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आई लिव इन लाहौर कॉमा पंजाब। लाहौर पंजाब तो नहीं ना बेटे बनता ना, तो ये सर इसके तो बाद भी कॉमा आएगा, पंजाब के बाद भी कॉमा आ सकता गुड़िया आप देखो ना, मेरी बहन इधर आ जाता है। आप जो कहना चाह रही हैं ना, आप देखें, मैं आप सर यहाँ पे लिखे आई लिव इन मरी पाकिस्तान। चलें जी, आप बेटे करते हैं, 11 मरी कर लेते हैं मेरी बहन, आप देखें।